एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द पीएनआर क्लासेस। हमने लास्ट वीडियोज में हाई स्कूल की एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हमने वहाँ ऑलरेडी आपके पॉलिनोमियल क्या है, यानी कि हिंदी में से बहुपद बोला जाता है, और आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक इक्वेशन, इन सभी के बारे में हम बात कंप्लीटली कर चुके हैं। ये सभी डाटा कंप्लीट ईजिएस्ट तरीके से, ईजिएस्ट वे में समझने के लिए आप हमारे चैनल की एनसीईआरटी प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिएगा या हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक करें और शेयर कर हमारे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि प्रत्येक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। हम अब डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही बात कर रहे थे और कुछ क्वेश्चन हम होल्ड कर चुके थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हिंदी में बहुपद कहा जाता है पॉलिनोमियल को, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हिंदी में कहा जाता है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद हिंदी में इसे कहा जाता है, और लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में अच्छे से आपको बता चुके हैं। यहाँ एक बार संक्षेप में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये px। सपोज इसे लिख देते हैं px, इसका नाम देते हैं पेज ऑफ पॉलिनोमियल विच इज रिटन इन द टर्म ऑफ द x विच इज डिफाइंड एज ax² प्लस bx प्लस c। यानी कि आपका लिखा है एक बहुपद है जो कि ax² x के पदों में लिखा गया है, यानी कि जो वहां पर वेरिएबल है वो क्या है, x है। इसका नाम क्या दे दिया, p। अब बात करते हैं कि यहाँ पर a क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², जिसे हिंदी में बोला जाता है x² का गुणांक, और b क्या है यहाँ पर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का गुणांक। और आपका c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म है आपका c। हिंदी में से बोलते हैं अचर पद। अचर पद क्या होता है दोस्तों, अचर पद वह होता है जिसमें वेरिएबल मौजूद नहीं होता है, जिसमें वेरिएबल क्वांटिटी नहीं लिखा होता, वो पद क्या कहलाता है, अचर पद, यानी कि कांस्टेंट टर्म कहलाता है। अब हमने बात लास्ट वीडियो में आपको बताया कि यदि लेट अल्फा और बीटा, यदि ax² प्लस bx प्लस c इस पॉलिनोमियल के क्या है, रूट्स हैं, क्या हैं, जीरोज हैं। इफ अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज हैं किसके, इस वाले पॉलिनोमियल के। अब बात की जा रही है कि अल्फा प्लस बीटा का जो सम होता है वो माइनस के b/a के इक्वल होता है। अब यहाँ पर b और a क्या है वो आपको बताया गया कि b इज द क्या है, x का गुणांक, a क्या है, x² का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट, जो अल्फा और बीटा यानी कि जो प्रोडक्ट होता है किसका, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुणनफल और किसका गुणनफल होता है ये, तो मूलों का गुणनफल, और इसे बोला जाता है मूलों का योगफल। बात समझ आ रही है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, इसे हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी कि दोनों लैंग्वेज में आप साथ साथ आपको समझाते हुए चलते हैं। अब ये होता है c/a, तो c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x² का क्या है, गुणांक है। अब बात कर रहे हैं कि आपको क्या समझना है, तो समझने की बात यहाँ पर अब उठती है, ये तो क्या है, एक व्यक्ति के नाम, जैसे जैसे किसी का नाम है तो नाम के बारे में क्या समझना होता है, इसी तरीके से आपको ये एक इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियोज में बताया था। यहाँ पर विस्तार से नहीं, संक्षेप में बात की गई कि ये बात हो रही है। और यदि क्वेश्चन का टाइप दो तरीके से आपसे कहा जा रहा है कि यदि आपको रूट्स दे दिए जाए कि इफ we are given that
द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा के, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं किसी पॉलिनोमियल किसके, पी एक्स पॉलिनोमियल के। फिर आपसे कहा जा रहा है कि आप वो इक्वेशन फाइंड आउट कीजिएगा। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंट क्या होता है, तो बात समझ लीजिएगा, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंट होता है। यही पॉलिनोमियल जो कि हमने इस पॉलिनोमियल का नाम दिया है पी एक्स, यदि ये जीरो के इक्वल, इसे इक्वल टू जीरो पुट कर दिया जाए, या इसका मतलब है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके बराबर में जीरो रख लिया जाए, तो ये पॉलिनोमियल क्या कहलाने लगता है, एक इक्वेशन कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाने लगता है। तो याद रखना हमेशा रूट्स जो यानी कि जीरोस किसके फाइंड आउट होते हैं, तो वो एक इक्वेशन के फाइंड आउट होते हैं, और जो फैक्टर फाइंड आउट किए जाते हैं वो फैक्टर एक पॉलिनोमियल के फाइंड आउट किए जाते हैं। और फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, ये सभी हमने लास्ट वीडियोज में विस्तार से बात की थी, इसीलिए आप लास्ट वीडियोज को बहुत ही कंपलसरी है ये देख ली, आप लास्ट वीडियो जरूर देखें ताकि आपको समझ आ जाए। अब बात कर रहे हैं कि अल्फा और बीटा यदि आपके पास रूट्स हैं, तब आपसे कहा गया कि इक्वेशन बता दीजिएगा। तब आप इक्वेशन में फार्मूला क्या लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। और ये इसमें क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और आपसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करा सकते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि जीरोज कैसे फाइंड, हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। लास्ट वीडियोज में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड से आप कर सकते हैं, स्प्लिटिंग मेथड से भी किया जा सकता है, जो हमने लास्ट वीडियोज में इस मेथड से काफ़ी सारे क्वेश्चनों को आपके लिए डिस्कस कर चुके हैं। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड होता है, यानी मिड टर्म को, यानी बीच वाले टर्म को, बीच वाले पद को दो भागों में ऐसे इस तरीके से विभाजित करते हैं कि उनका जो गुणनफल होता है वो लास्ट टर्म के बराबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में आपका कोई लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, कोई भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपने मन से, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इस वाले ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया है। इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको स्प्लिटिंग टर्म मेथड भी वैसे ऑलरेडी हम समझ चुके हैं विस्तार से, अब इस वाले यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से आपको सिखाते हैं। तो बात क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं कि यदि 1 है, और यदि 1 नहीं होता है तब क्या करते हैं, इस कोफिशिएंट की, इस कांस्टेंट टर्म को विद साइन के मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ +1 गुणा +12 की मल्टीप्लाई की जाएगी, तो आपके पास आंसर आएगा प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, और 1 12 से कितना हो जाता है 12, तो ये 12 आपके पास आ गए। अब आपसे कहा जा रहा है कि 12 के ऐसे फैक्टर कीजिएगा, 12 के ऐसे फैक्टर कीजिएगा कि 12 के फैक्टर कीजिएगा कि आपके उनके जो फैक्टर हैं वो सम, उनका सम क्या होना चाहिए, तो 7 होना चाहिए। तो फैक्टर कैसे करेंगे, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ये फैक्टर हो गए। तो फैक्टर आपके आ गए कितना, 3 फैक्टर हैं। अब देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है। 2 2 जा 4 और 4 3 जा कितना होता है, 12। तो यानी कि 4 और 3 जिनका सम कितना आ रहा है आपका, जिनका सम आ रहा है आपके पास 7, क्या आ रहा है 7, तो ये आपके फैक्टर क्या है, 4 और 3 हो जाएंगे। और यदि कोई बच्चा करता है 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो आप देखिएगा फैक्टर तो ये भी है 6 2 जा 12, बट 6 और 2 का सम 7 नहीं है, 7 के बराबर नहीं, तो हम ये वाले फैक्टर नहीं ले सकते और ये वाले फैक्टर हम ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, मिडिल टर्म का मतलब क्या है, इस वाले टर्म को, ये 7x है यानी कि 7x है, हम 7x को एक बार हमने लिख दिया 4x और एक बार लिख दिया हमने 3x और प्लस का क्या कर दिया 12। बात समझ आ रही है यहाँ तक, कितने कैसे किया। तो इस टर्म को क्या दो भागों में तोड़ दिया, 4x और 3x। अब बात करते हैं कि
अब बना लेते हैं पेयर। पेयर बना लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन चीज देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, यानी कि सेम बेस होने पर मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। जैसे ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तब क्या हो जाता है ए की पावर एम प्लस एन। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी अपनी बुक्स में, तो इसको समझ लीजिएगा। एप्लीकेबल करते हैं तो एक्स यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर क्या है 1, यहाँ एक्स की पावर 2। तो x की पावर 1 के पास से x की पावर 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता है, बल्कि x की पावर 2 से x की पावर 1 कॉमन ले सकते हैं। तो x की पावर 1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, x बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा 4। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर है आपके पास 3x और यहाँ पर x तो है ही नहीं, यहाँ पर केवल नंबर है। तो लेकिन 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 इंटू 3 का मतलब है कि यहाँ से 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 3, सॉरी यहाँ पर x प्लस 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अब ये दो टर्म आपके पास बन चुके हैं। क्या बन चुके, कितने टर्म बन चुके हैं, तो दो टर्म आपके पास बन गए। अब इन दोनों टर्मों में ध्यान से देखिएगा, दोनों टर्मों में क्या है, x प्लस 4 और x प्लस 4, ये ब्रैकेट क्या है, सेम है, और इन्हें एक साथ कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 4, एक्स प्लस 4। तो यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ से क्या बच गया, प्लस का 3 बच गया, और ये एक अदर ब्रैकेट में लिख लेते। देखिएगा ये है एक पॉलिनोमियल। अब आपसे कहा जाए कि आप जीरोज फाइंड आउट कीजिएगा। क्या फाइंड आउट कीजिएगा, जीरोज। हिंदी में से बोलेंगे मूल फाइंड आउट, मूल प्राप्त कीजिएगा या मूल ज्ञात कीजिएगा, या फाइंड द जीरोज, या फाइंड आउट द जीरोज, कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, इस चीज को तो आप लिखना पड़ेगा आपको, टू फाइंड द जीरोज, to find the zeros we have to put x plus 4 is equals to 0 and x plus 3 is equals to 0। इन दोनों फैक्टरों को क्या करेंगे, अलग अलग जीरोज के बराबर पुटअप कर देंगे। अब यहाँ पर मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 4, और यहाँ मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 3। अब ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी कि मिडिल टर्म मेथड को कैसे एप्लीकेबल किया जाता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो यहाँ हमने इस मेथड को समझा। अब बात करते हैं कि तो एक एक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आप लास्ट वीडियोज को जरूर देखिएगा ताकि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि स्प्लिटिंग टर्म मेथड हमने वहाँ बेसिक जनरल तरीके से एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको हर क्वेश्चन में उसे लगा पाए। अब क्वेश्चन उठता है कि यदि आपको रूट्स दे दी जाते हैं, किसी इक्वेशन के क्या दे दिए जाते हैं, रूट्स दे दी जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिए गए रूट्स, आपसे कहा गया है कि अल्फा, किसी अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है। ए की अल्फा की वैल्यू 1,4 और बीटा की वैल्यू है 4। अब आपसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या करेंगे, आपको सिंपल है, कुछ नहीं लगाना, दिमाग में लगाना अपने पास से, बहुत आसानी से ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या है, अब इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अब पुट कर लेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/4, यहाँ माइनस से माइनस लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, बीटा, यहाँ क्या है बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या है 4, प्लस में 4 लिख दीजिएगा। अब यहाँ एक्स लिखा है, एक्स लिख दीजिएगा। यहाँ अपने पास से कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल अल्फा और बीटा की, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/4, बीटा की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसके अपॉन में 1 ऐड कीजिएगा और एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब दो टर्म हो आपके पास, दो फ्रैक्शन हो इस तरीके से, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, तो आप एलसीएम, एक तरीका ये है कि आप
इसकी इसके साथ प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो a इंटू डी कर लेंगे, प्लस का b की c से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b इंटू सी, और अपॉन में आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं b इंटू डी। इस तरीके से जब दो फ्रैक्शन हो ओनली आप तो एलसीएम ले सकते हैं, अदरवाइज एलसीएम मेथड से कितनी भी सारी फ्रैक्शन हो एक साथ एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पर दो हैं तो आप 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 की 4 से करेंगे मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, और 1 की 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ब्रैकेट बनाए रखिएगा x, और ये 4 बन जाए 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर बना जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये 4 जो है एक्स स्क्वायर माइनस का ये कितना हो जाएगा 17, ये 17 अपॉन कितना हो गया 4, और यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। एक है, आप इसमें पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4x स्क्वायर माइनस का 17 अपॉन 4, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इंटू 1, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कर दी। अब क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर हमने बात की है कि जब ये तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर, और यहाँ 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 17, और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, जिस नंबर से आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आप राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे। आपको यदि डिवाइड करना है दोनों साइडों में तो दोनों साइडों में डिवाइड करेंगे, वन साइड में आप नहीं कर सकते, वन साइड में करने से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है एक्स, यहाँ स्क्वायर नहीं, ध्यान से देखेंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू, जब किसी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। याद रखते हैं जब 8th क्लास में ऐसे करके लिखा होता है आपकी बुकों में, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, यानी कि कोई भी नंबर a, कोई भी इंटीजर है या कोई भी रियल नंबर है जिसको a हमने सपोज कर लिया, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a ही आएगा, और a की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो क्या आता है 0 आता है, और a यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे 1 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 आएगा। आप ऐसे समझ लीजिएगा a कोई नंबर है और कोई किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई आप 0 से कीजिएगा तो आंसर क्या आता है 0 ही आता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर सीखी। अब आपको इस तरीके से आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन होल्ड कर सकते हैं, आपको रूट दे दिया जाए और एक आपको सिंपली डायरेक्ट आपको बोला जाए कि डायरेक्ट आपको बोला जाता है कि x अल्फा प्लस बीटा का सम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द सम। क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका दिया है 1/4 और सम ऑफ द रूट्स दिया है आपका 3। अब आपसे कहा जा रहा है इक्वेशन फाइंड आउट कीजिएगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू अल्फा ये क्या है प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ द रूट्स। यहाँ पर 3 पुट कर देना है, एक्स लिख देना है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो कि आपका क्या है 1/4 है। ऐसे करके पुट कर दिया, आपको कुछ नहीं करना है। अब क्या करें, या तो आप ऐसे कीजिएगा, सब में 4 एलसीएम ले लेंगे, तो 4 एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ के डिनोमिनेटर में 1 है। अब इस 1 से डिवाइड करेंगे इसे, तो क्या आ जाएगा 1 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 4 आ जाए, तो 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तो यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे तो माइनस का 4 3 से 12 x हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ये वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई होप यहाँ पर आप क्वेश्चन समझ आ रहे हो, आ चुका है क्वेश्चन। इसी तरीके से आपसे हाई स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। आई होप नेक्स्ट अब बढ़ते हैं कि क्वेश्चन का थोड़ा ट्रैक चेंज करते हैं। कभी कहा जाता है कि वेरीफाई कर दीजिएगा रूट्स, क्या करना है आपको वेरीफाई रूट्स करना है, वेरीफाई। तो जैसे कि आपसे कहा जा रहा है कि एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0।
और जीरो नहीं लिखेंगे तो क्या है, ये पॉलिनोमियल है। यदि जीरो लिख दिया जाता है तो ये क्या होता है, आपका एक इक्वेशन होती है। अब कह रहा है फाइंड दी रूट्स, तो आपको स्प्लिटिंग टर्म मेथड ये भी सिखा रहे हैं, तो स्प्लिटिंग टर्म मेथड से फिर से देखिएगा, इस वाले नंबर का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा इस कांस्टेंट टर्म के साथ। तो ये कितना हो जाएगा प्रोडक्ट आपका, 3 4 से कितना होता है 12। यहाँ पर साइन क्या है प्लस, यहाँ पर भी साइन क्या है प्लस, तो ये भी आ गया प्लस। तो इस प्लस साइन से क्या मतलब है, प्लस साइनों की आप कह रहे हो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, ऐसा तो स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। नहीं, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है कि बात करा जा रहा है कि प्लस का क्या होगा, तो प्लस साइन आपके लिए क्यों लिखा जा रहा है, बार बार ऐसा क्यों बताया जा रहा है। तो आप समझ लीजिएगा यही प्लस साइन का गेम है कि 12 को ऐसे फैक्टर कीजिएगा कि 7 आ जाए ऐड करके, यानी कि साइन क्या करे प्लस करके आ जाना चाहिए, कितना कितना 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना हो जाएगा 3x² और 7x, ऐसे प्रोडक्ट, तो इसके प्रोडक्ट हो गए आपके 3 और 4, इसके जो फैक्टर हो गए, तो 4 3 से कितना 4x प्लस का 3x प्लस का कितना हो जाएगा 4 = 0 हो जाएगा। चाहे इसको इधर लिखिएगा चाहे इसको इधर लिखिएगा, बात आपकी बराबर है। एक बार ऐसे लिख लेते हैं 3x + 4x + 4 = कितना हो गया 0। इसमें क्या किया, ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि यहाँ 3 और 3 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पर ले लिया 4 कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा x + 1 = 0। आपके पास टर्म कितने हो गए अब 2, इसमें देखिएगा यहाँ पर x + 1 और ये वाली ब्रैकेट x + 1 कॉमन है, लिख लेते हैं। और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए में क्या बच जाएगा 3x यहाँ पर, और इस वाले टर्म में क्या बच जाएगा 4। तो ये आपके क्या आ गए, फैक्टर हो गए, लीनियर फैक्टर। ये क्या होते हैं, लीनियर फैक्टर, क्या बोलते हैं, लीनियर फैक्टर बोला जाता है। अब बात करते हैं लीनियर फैक्टर को, जब जीरो पुट अप कहीं बराबर रख देंगे, x + 1 = क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। ऐसे ही x + 4 बराबर लिख देंगे, 3x + 4 बराबर लिखेंगे 0, तो x 3x बराबर हो जाएगा आपको -4 और x बराबर हो जाएगा -4/3। ये इस तरीके से आप स्प्लिटिंग टर्म मेथड, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इस तरह इस मेथड के जरिए हर क्वेश्चन आप लगा पाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।